हेलो दोस्तों, फैमिली फंडा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मेला ब्लॉग इसलिए क्योंकि हमारे भोपाल में इस समय भोपाल उत्सव मेला लगा हुआ है। और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है और आप भोपाल के निवासी हो तो आप जा सकते हो। यहाँ पे ये आप देख रहे हो एग्जीबिशन लगे हुए हैं क्रॉकरी सेट के, और यहाँ पे बहुत तरीके के शॉप के और अलग अलग तरीके से आप वहाँ पे इंटरटेनमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ क्रॉकरी सेट के एग्जीबिशन लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे हैं। जब भी कभी भी हम इस टाइप के गैदरिंग में जाते हैं, मेला में जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को देखने को हमें मिलता है और वो सभी चीज़ें हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही होती है। तो यहाँ पे तो ये क्रॉकरी सेट का ये स्टॉल लगा के रखा था, ये एग्जीबिशन था। तो अलग अलग चीज़ें थी और यहाँ पे कुछ झूले वगैरह लगा करके रखे हुए थे। तो हम लोगों ने भी एक आध झूले को एंजॉय भी किया। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए थे। तो ये कुछ फूड स्टॉल है। तो जब भी हम ऐसे जगह पे जाते हैं, ऐसी गैदरिंग होती है, तो वहाँ पे अच्छी खासी टाइम भी लग जाती है और ये सारे चटपटे चीज़ों को देख करके सभी के मुंह में पानी भी आ जाता है। तो हम सभी ने यहाँ पे फूड प्लाजा में भी इंजॉय किया। एंड देन फिर वहाँ से भोपाल उत्सव मेला से हम लोग वहाँ से निकल लिए हैं परिहार चौराहा की तरफ। तो अगर आप भोपाल निवासी हो तो आप सभी ये सभी से चीज़ों से ये सभी नाम से आप वाकिफ़ होंगे। तो ये भोपाल का परिहार चौराहा रोड है। तो वहाँ से हम लोग गणपति जी के झांकी की तरफ निकल चुके हैं। आप भी घर बैठे हमारे विनायक जी के, गणेश जी का दर्शन कर सकते हो। तो आप भी अपने घर बैठे गणेश जी की इस प्रतिमा को प्रणाम कर सकते हो। तो फिलहाल आप देख रहे हो कि इनकी मूर्ति भी बहुत प्यारी है। ऊपर शंकर जी का भी की प्रतिमा विराजमान किए हुए हैं और कुछ इस तरीके की रास्ते पे ही चलते हुए ये झांकी थी। तो इधर प्रसाद वगैरह भी मिल रहा था। तो वहाँ से प्रसाद लेने के बाद में फिर हम लोग आ गए थे, ये गुफा मंदिर है। ये हमारे भोपाल में प्रांजल हॉस्पिटल है, उसी के जस्ट सामने ही यहाँ पे कुछ गुफा मंदिर बनाए रखा है गणपति जी का। और ये बहुत ही अच्छा था। ये शंकर जी के डमरू का एक इन्होंने शेप दिया था और इस डमरू के अंदर से ही जाना होता है। तो आप देख रहे हो कि हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, आगे के वड़ू और उनके पापा चल रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का इन्होंने स्टेज पूरा तैयार करके रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारा अच्छा पूरा मंदिर का सेटअप बना करके रखा है। तो इसी गुफा के अंदर आप अगर आगे बढ़ते जाओगे, चलते जाओगे, तो यहाँ पे ये नंदी बाबा हैं, शिवलिंग जी हैं और फिर हमारे गणपति बप्पा हैं। तो आप हम इसको जूम करके भी दिखा रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके का बना के रखा है। तो साथ में नंदी बाबा हैं और ये शिवलिंग है। तो हर कोई इनको भी प्रणाम कर रहा है। आप भी नतमस्तक कर सकते हो घर बैठे। और ये देख रहे हो ये गणपति जी का मूर्ति है। तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। हम लोग चूँकि आरती के समय गए थे तो वहाँ पे आरती भी शुरू हो गई थी। तो आरती वगैरह करने के बाद में, प्रसाद वगैरह लेने के बाद ही हम घर जा पाए थे। तो जब हम लोग घर पे गए थे तो वहाँ पे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे, आगे हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में, हमारे पार्क में जब तक गणपति जी बैठते हैं कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। तो ये महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट लिया था। तो इन लोगों ने डांस वगैरह रखा था। तो चूँकि इस तरह की गैदरिंग सभी को अच्छी लगती है और ऐसा कुछ इंटरटेनमेंट करने को मिलता है। और अपने घर में जितने भी लोग बैठ करके बोर हो चुके रहते हैं, तो इस तरीके से एंजॉय करना, लोगों के साथ मिलना, हंसना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देख रहे थे धीरे धीरे करके सभी महिलाएं स्टेज पे आ गई थी। चूँकि हम तो ब्लॉग बनाने में बिजी थे तो हम तो नहीं आ पाए थे, लेकिन आप देख सकते हो कि सब कितना इंटरटेनमेंट कर रहा। हम लोगों ने भी बहुत सारी मस्ती की थी अलग अलग तरीक़ों से। तो कुछ इस तरीके का इंटरटेनमेंट वहाँ पे हम लोगों ने किया। और फिर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिए थे। तो यहाँ पे इन लोगों का रैंप वॉक चल रहा था। एक एक बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ रहा था। और ये बेटा है, ये लड़का है, तो ये एंकरिंग कर रहा था। तो ये देख रहे कि लड़कियां कितने अच्छे से पोज दे रही, रैंप वॉक कर रही। और उधर पीछे भाभी है और ये लड़की, इसने बहुत अच्छा रैंप वॉक किया था। पीछे भाभी हैं, तो वो मेरी भतीजी है ईवा, उसको रैंप वॉक के लिए प्रिपेयर कर रही, लेकिन वो बिल्कुल इरिटेट हो रही थी क्योंकि भीड़ भाड़ में और रात भी हो चुकी थी। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट